आदाब नाजरीन, एक और हमारी मुस्लिम बहन की बर्बादी की दास्तान लेकर के मैं आपके दरमियान में आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो बर्बादी की दास्तान आप हमारी इस बहन की सुन रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है, जिसने 12 साल पहले एक विनय नामी एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर से मोहब्बत के जाल में फंस करके अपना धर्म बदला, अपना मजहब तब्दील कर लिया और फिर हिंदू सनातन धर्म को अपनाते हुए विनय से इस लड़की ने शादी कर ली। इस लड़की का नाम फरहत नाजनीन है। 2009 से ये विनय के साथ इश्क और मोहब्बत लड़ा रही थी। 2010 में इसका एक अबॉर्शन भी हो चुका है। विनय जो एक एक्साइज ऑफिसर था, फरहत नाजनीन का बताना है कि विनय ने धर्म बदलने के लिए काफ़ी इस पर दबाव डाला। बिलाखिर जब फरहत नाजनीन ने सनातन धर्म को इख्तियार कर लिया, तब जाकर के इससे शादी की। इससे शादी करने के बाद कभी इसे बच्चा पैदा करने नहीं दिया। फरहत नाजनीन को मारपीट करता रहा, फरहत नाजनीन को जहेज के लिए टॉर्चर करता रहा, फरहत नाजनीन को ये कहता रहा कि बच्चा अभी हमें पैदा नहीं करना है। और जानते हैं, इतने साल इसका इस्तेमाल करने के बाद आज विनय ने किसी और लड़की से शादी करके उससे बच्ची भी पैदा कर ली और अब फरहत नाजनीन को और उसके घर वालों को धमका रहा है कि अगर तुमने जो मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी सबूत हैं मेरी और फरहत की शादी के, अगर वो मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें आर्म्स एक्ट में बुक करा दूंगा। धर्म परिवर्तन का जो एक्ट बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसके तहत मैं तुम पर केसेस बुक कर दूंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले कई ऐसे लोग हर रोज़ हमारी मुस्लिम बहनों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बताता चलूं कि हिंदुस्तान का संविधान, अगर कानून हिंदुस्तान का जो है, अगर वो इजाज़त देता है धर्म बदलने की, तो आप बदल लीजिए। मुझे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो मुझे किसी से एतराज़ है। अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं तो बदलिए, लेकिन ये किस तरह की साजिश के तहत काम हो रहा है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर व फिक्र करने की कोशिश की है? इस बात पर क्यों मीडिया खामोश बैठ जाता है? हमेशा मीडिया सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद पर बात करता है, लेकिन भगवा लव ट्रैप पर बात करने की मीडिया की औकात नहीं होती। मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दलाली करती हुई नजर आती है। ये जो गोदी मीडिया बन करके बैठे हुए हैं, ये सारे बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं और योगी के तलवे चाटने वाली ये गोदी मीडिया बन चुकी है। क्यों भगवा लव ट्रैप पर आज बात नहीं की जाती? भगवा लव ट्रैप पर बोलने वालों की क्यों कमी होती जा रही है? फरहत नाजनीन को 12 साल तक जिसका जिनसी इस्तेमाल किया, आज फरहत नाजनीन को डाइवोर्स दे रहा है और फोर्स कर रहा है कि अगर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई तो फरहत के भाई को जाकर के ये तमाम बातें बता रहा है। एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर है और जानते हैं इसके ताल्लुकात पुलिस वालों में भी हैं। फरहत नाजनीन ने अपना धर्म बदल के इससे शादी की थी और आज अपना मजहब बदलने की इसे इतनी गहरी सज़ा इसे मिल रही है कि फरहत के अब समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या होगा। जो हमारी बहनें देख रही हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे इल्तिमास है कि भगवा लव ट्रैप से बचिए। देखिए, अगर आपको धर्म बदलना हो आप बदलिए, आपको मजहब तब्दील करना हो आप करिए, हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस तरह के ट्रैप में मत फंसिए। ये एक तरह की सोच समझी साजिश है और आप इस साजिश का हिस्सा ये सब जानने के बाद भी अगर बनेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैं समझता हूँ कि कोई नहीं हो सकता। भगवा लव ट्रैप पर आज क्यों बात नहीं की जा रही? फरहत नाजनीन का कई सालों साल तक इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसने जाके आईजी से मुलाकात की तो आईजी ने बताया कि मैंने इनकी कंप्लेन ली है और मैं इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करूँगा। ये देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ। ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया। इन लोगों ने मुझे मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक और मुसलमान लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का मामला सामने आया है। भगवा लव ट्रैप का शिकार होने वाली इस लड़की का नाम फरहत नाजनीन है, जिसे एक हिंदू लड़के ने पहले मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसका धर्म तब्दील करवाया, उसकी शादी की और अब दूसरी शादी करके उस घर से निकाल दिया। ये लड़की अब दर दर की ठोकर खा रही है। पुलिस शिकायत नहीं सुन रही और शादी के लिए मुसलमान से हिंदू बनी ये लड़की इसी दुनिया में बर्बाद हो रही है। मामला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का है, जहां फरहत नाज नाम की एक मुसलमान लड़की ने
एक्साइज ऑफिसर विनय रंगशाही के साथ शादी कर ली। विनय के दबाव में फरहत ने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया और इस्लाम के बजाय उसने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया और अब विनय शाही ने फरहत की ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर रख दिया है। फरहत का आरोप है कि विनय शाही ने उसको बच्चा पैदा नहीं करने दिया, हमेशा इसकाते हमल कराया और कहा कि बच्चा अभी पैदा नहीं होना चाहिए। फितरत के खिलाफ उसके साथ विनय ने सेक्स किया, सिर्फ जिस्म की आग बुझाया। कुछ सालों बाद उसने फरहत नाज़नीन से मुंह मोड़ लिया। और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं, उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ। और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर, वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक सीएसपी कोई इसका दोस्त है, कोई डीएसपी दोस्त है, कोई वकील, जी तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया। तो उनको वहां बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी और दूसरी लड़की के साथ शादी रचा ली जिसे वो अपनी बहन कहता था और हर साल उसके हाथ पर राखी बांधता था। और अब वो फरहत पर दबाव बना रहा है कि तुम जहेज लेकर आओ, नहीं तो तलाक लेकर चली जाओ, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। फरहत जब तलाक लेने और घर छोड़ने के लिए इनकार करती है तो उसे धमकियां दी जाती हैं। जी, उन्होंने बोला कि हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको डीआईजी साहब के पास वहां भेजेंगे। इसके पहले भी मैं आ चुकी, मैं फरियादी हूं कि मैं क्या हूं मुझे समझ में नहीं। तो मैं क्रिमिनल हूं क्या जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है? पुलिस मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? सर, मैं न्याय चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनकी गिरफ्तारी हो और इनको अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेरी जिंदगी के 12 साल इसने बर्बाद किए हैं। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे मतलब कहूँ कि इसने क्या क्या नहीं किया है मेरे साथ। हाँ जी, उन्होंने दूसरी शादी की है उससे। मैं उसको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो दीपान्विता नाग नाम था उसका और वो देबार्थ नाग की पत्नी थी और उसका हस्बैंड डायस पार्क में जॉब करता था। और विनय और अक्षय दोनों भाई ने इसको 2 साल तक राखी बांधी है। ये लेडी ने, उसका दीपान्विता नाग नाम है और वो मिमी उसका निकनेम है। तो राखी बांधी और फिर पहले मेरे से शादी करा और फिर उसके बाद उससे शादी करके उससे एक बच्ची पैदा कर ली। असलहे की सप्लाई, गुंडागर्दी और दसियों केसेस में गिरफ्तार करवा देगा। फरहत ने इंदौर में भंवर कुआं पीएससी की इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही तवज्जो दी गई। अब उसने अपने साथ हुए जुल्म और ज्यादती की शिकायत इंदौर के आईजी एच मिश्रा से की है। इसमें एक इंदौर के थाना भंवर में प्रकरण कायम है और उसमें मुख्य तौर पे इन्होंने ज्ञापन गिरफ्तारी के संबंध में दिया है। पूर्व में अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया है। निश्चित तौर पे उसमें जो प्रभारी और जांच अधिकारी हैं उनसे निर्देशित किया जाएगा कि जल्द ही इस मामले में विवेचना समाप्त करें और शीघ्र प्राथमिकता पर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें।